लेकिन ये सर 2 दिन से जो यूएस के मार्केट्स धड़ाम पर धड़ाम हुए जा रहे हैं, 1300 पॉइंट गंवा चुका है डाउ। ये कितनी चिंता की बात है? देखो, चिंता की बात तो है अमेरिकी बाजारों की, क्योंकि वो टेरिफ वॉर से अब सहमते दिख रहे हैं अमेरिकी बाजार। डर लग रहा है अमेरिकी बाजार को, और ये बात हम कल भी कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे कि जिस तरह से चीज़ें जिस डायरेक्शन में जा रही है वो ठीक नहीं है। क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ट्रम्प एक्सेस कर रहे हैं, ये अमेरिकी बाजारों को लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से ट्रम्प करते रहे तो महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी, ये बात पक्की है। और अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त महंगाई है। महंगाई अगर ऊपर रहेगी तो ब्याज दरें घटने से रहेगी, ब्याज दरें नहीं घटेगी तो अमेरिकी बाजार चलेंगे नहीं। तो बहुत क्लियर है ये, इसमें मतलब कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। अब हमारे जैसे बाजार जो इमर्जिंग मार्केट्स है उनके लिए कुछ ख़राब नहीं हुआ 2 दिनों में, कोई ख़राब नहीं। क्यों, मैं बताऊँ। 3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई है हमारे लिए। नंबर 1, कहने के लिए डाउ 1300 पॉइंट घटा है 2 दिनों में, 1319 पॉइंट घटा है, लेकिन हमें डरना नहीं। क्यों नहीं डरना, उसकी रीज़न ये है। नंबर 1, डॉलर इंडेक्स 3 महीनों के निचले स्तरों पर 105-50 के करीब है। नंबर 2, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4-4.25% की रेंज में, जो कंफर्टेबल है। नंबर 3, कच्चा तेल लुढ़कर $70 के आसपास। ये तीनों हमारे लिए पॉजिटिव है। तो इस लिहाज से नेट अगर आप देखेंगे तो टेरिफ वॉर की वजह से जो कुछ भी हो रहा है कि एक अमेरिकी बाजारों का खाली नंबर डाउ की बिकवाली का देखकर आपको डर लगेगा। बाकी हमारे लिए इसमें कोई और खास नेगेटिव नहीं है। ठीक है, चलिए सर एक और थोड़ा पॉसिबल पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, वो है एफआईआईज। बेच तो रही ही हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा बेचने की रफ्तार 2-3 दिनों में थोड़ी कम दिख रही है और सामने स्टॉक फ्यूचर्स खरीद रहे हैं। बात तो सही है कि 2-3 दिनों में बेचने की रफ्तार कम हुई है। बीच बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ भी है, 2-3 बार जब उन्होंने बेचने की रफ्तार कम की है और हमें थोड़ा सा जोश आया। वो फिर है ना, अपने समझ में आ गया कि ज़्यादा है ना कूदने का नहीं, ऐसा हुआ ज़रूर है। लेकिन अच्छी बात है कि बेचने का प्रेशर कम हुआ है। कैश में बिकवाली है अभी भी, कल भी 3400 करोड़ की। लेकिन अच्छी बात एक और ये कि स्टॉक फ्यूचर्स वो लगातार खरीद रहे हैं। वो एक अच्छी बात है। और स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने 2763 करोड़ की खरीदारी की। तो नेट आपकी जो बिकवाली है 600-700 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है। और 600-700 करोड़ की बिकवाली नेट स्टॉक्स में बहुत छोटी है। सामने घरेलू फंड अपना खजाना खोल के बैठे हैं। कल $1 बिलियन की खरीदारी का आंकड़ा आया था, 8,800 करोड़ का। आज भी बुरा नहीं है, 4,850 करोड़ बढ़िया माना जाएगा इस तरह का। लेकिन हो ये रहा है कि एफआईआईज की कम बिकवाली और घरेलू फंड की इतनी खरीदारी के बावजूद बाजार गिर नहीं रहे, बढ़ नहीं पा रहे। अभी भी बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, वो थोड़ा सा मिसिंग है। आते हुए आएगा। एफआईआईज के मुकाबले के बिकवाली के मुकाबले घरेलू फंड खरीदारी बड़ी कर रहे हैं, इस गिरेंगे नहीं। मुझे लगता है नेट अगर ग्लोबल देखें और लोकल ट्रिगर देखें तो आपको नेट आपको ज़्यादा अच्छे ट्रिगर्स ज़्यादा दिखेंगे। ये आपके लिए बेहतर है एक्चुअली। ओके, चलिए तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से एकदम स्ट्रेस की बात नहीं है, बस एफआईआईज रुके तो अच्छा रहेगा। लेकिन